ललित बाजार में आलू बेचता था। आलू बेचकर वो अपना गुजर बसर करता था। ऐसे ही एक सुबह ललित मंडी जाने को तैयार हो रहा था, तभी उसकी पत्नी सीमा वहां आती है और कहती है, सुनो, मंडी से कब तक आओगे? वैसे मुझे और कोई काम नहीं है मंडी में। हो सका तो जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? हाँ, वो राशन खत्म हो गया, इसलिए शाम को जल्दी आना। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। लाओ जल्दी से नाश्ता करवा दो। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ललित नाश्ता करके अपनी साइकिल लेकर मंडी की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत भूखा था। वो आदमी ललित के पास आता है और कहता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? बाबा, इस सुनसान रास्ते में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कहीं ढाबे पर खाना खिला देता हूं। बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी चलो। कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, आज पेट भर के खाना खाऊंगा मैं। अब कोई बात नहीं बाबा, आप चलिए मेरे साथ। ललित बहुत दयालु था। वो उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ एक ढाबे पर ले जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पेट भरकर खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद ललित ढाबे वाले को पैसे देकर वहां से मंडी की ओर निकल रहा था, तभी बूढ़ा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुम्हारी वजह से किसी भूखे के पेट में अन्न गया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं बाबा, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, गरीबी और भूख को अच्छे से पहचानता हूं। मैंने भी अपनी कई रातें बिना खाए पिए गुजारी हैं, इसलिए जब भी मैं किसी भूखे इंसान को देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। बाकी अब मैं चलता हूं। अच्छा। ललित मंडी पहुंच जाता है और वहां से एक बोरी आलू को अपनी साइकिल पर लादकर अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ गुंडे ललित का पीछा कर रहे थे। आगे जाकर एक सुनसान रास्ते पर वो गुंडे ललित को चारों ओर से घेर लेते हैं और चाकू दिखाकर ललित से कहते हैं, अरे ओ, तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से निकाल, वरना आज तेरा वो हश्र करेंगे कि तू दोबारा कभी बाजार में सब्जी बेचने के लायक नहीं रहेगा, समझ गया? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सारा मैंने आलू खरीदने में लगा दिया, मेरे पास अब 1 रुपया नहीं है। अच्छा, लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, हम गुंडे हैं और हमसे झूठ बोलना तुझे महंगा पड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आलू की बोरी है। अगर तुम चाहते हो तो इसे ले जाओ। ओए जम्बूरे, ओए इस फटीचर आदमी की आलू की बोरी उठा ले। 1 महीने तक आलू के पराठे बनाकर खाएंगे, पहले मैं इसकी तलाशी ले लूं। वो गुंडे ललित की तलाशी लेना शुरू करते हैं। ललित की जेब से 2000 रुपए निकलते हैं। 2000 रुपए देखकर गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो ललित से कहते हैं, तू तो कह रहा था कि तेरे पास 1 रुपया नहीं है बे? और तेरी जेब में 2000 रुपए रखे हुए हैं बे? हमसे झूठ बोल रहा था तू? अब तुझे ये झूठ बोलना कितना महंगा पड़ेगा ये तू नहीं जानता। मुझे माफ कर दो, ये पैसे मैंने अपने घर में राशन डलवाने के लिए रखा है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो गुंडे ललित की एक नहीं सुनते और वो सारे मिलकर ललित को जैसे ही मारने वाले थे, तभी वहां वही बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति उन गुंडों को रोकते हुए कहता है, अरे नालायकों, भगवान ने तुम सबको अच्छा खासा शरीर दिया है, चलने फिरने के लिए हाथ पैर दिए हैं, फिर भी तुम लोग मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? अरे, दूसरों को लूटना बहुत आसान है और आसान वाला काम हमेशा कायर लोग ही करते हैं। अबे ओ बुड्ढे ओ, तेरे शरीर में जितनी ताकत नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा है भी तो तू डायलॉग मार रहा है। वह लगता है इसके साथ साथ तेरी भी भुर्जी बनानी पड़ेगी बे। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी कहना हो मुझे कह दीजिए, लेकिन इन बूढ़े बाबा को कुछ मत कहना। अरे बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां पर हूं तब तक ये कायर लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े आदमी की बात सुनकर गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो सब के सब मिलकर ललित और बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक भगवान का रूप ले लेता है। भगवान को देखकर वो गुंडे डर जाते हैं। तुम जैसे पापियों को हमेशा हमेशा के लिए दंड देना बहुत आवश्यक है। तुम जैसे लोग
न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारते होगे। हे भगवान, भगवान जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बनाता हूं, क्योंकि तुम लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं। उसके बावजूद तुम ऐसा काम करते हो, इसीलिए अब तुम जीवन भर अपाहिज रहोगे। गुंडों को उनके किए की सजा मिल जाती है। ललित हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे प्रभु, साक्षात आपके दर्शन हो गए, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे अच्छे से पता था ललित कि आज ये सब होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया था। और मदद करने के साथ साथ मैंने तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली, और तुम अपनी उस परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूं। भगवान ललित को एक बोरी जादुई आलू दे देते हैं और कहते हैं, ललित, इस आलू की बोरी को अपने पास रखो। इस बोरी के अंदर सारे आलू जादुई हैं। ये जादुई आलू हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। ललित बहुत खुश होता है और वो जादुई आलू लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी को इस बारे में सारी बात बताता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों पति पत्नी जादुई आलू की मदद से अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं। ललित ने अब जगह जगह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करवा दी थी। अब हर कोई सिर्फ और सिर्फ ललित के ही गुणगान किया करता था। ऐसे ही एक दिन ललित के छोटे भाई श्यामू का फोन आता है और श्यामू ललित से कहता है, भैया मुझे आपकी जरूरत है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भैया, मेरे घर में चोरी हो गई, चोर सब कुछ चोरी करके ले गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया। अरे श्यामू, तू परेशान मत हो, तू अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आ जा। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तू मेरे साथ ही रहना। भैया मैं बहुत परेशान हो गया भैया, आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ भैया। अरे मेरे भाई, तू परेशान क्यों होता है? जब तक मैं हूं तब तक तुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप यहां आ जा। ऐसे ही अगले दिन श्यामू अपनी पत्नी सविता को लेकर ललित के घर आ जाता है। श्यामू और सविता दोनों बहुत चालाक थे। वो दोनों अपने स्वार्थ के लिए ललित के घर आते हैं। ऐसे ही एक दिन ललित और सीमा किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गए थे और इसी बीच सविता और श्यामू, अब घर में कोई नहीं है, भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं, यही अच्छा मौका है हमारे पास कि हम पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले लें कि भैया और भाभी के पास कितना खजाना रखा हुआ है। अचानक से उनकी तकदीर इतनी कैसे बदल गई है? मुझे तो लगता है कि इनके घर में खूब सारा खजाना रखा है। हाँ, मैं तो कहती हूँ जो मिलता है, जितना मिलता है उसे लूट लेते हैं और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, भैया भाभी को आने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, जल्दी से जितना जो लूटना है लूट लो। एक काम करो, तुम ऊपर जाओ और मैं नीचे देखती हूँ। दोनों पति पत्नी मिलकर ललित के घर में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी उनको एक डरावनी आवाज आती है जो कि जादुई आलू की थी। शर्म नहीं आती क्या बे, तुम दोनों को यह सब करते हुए? कौन हो तुम ओए? और पीठ पीछे क्या बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। अगर मैं तुम दोनों के सामने आ गया ना तो तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ और दोबारा कभी ललित के घर की तरफ मुड़कर मत देखना। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे लगता है इस घर में कोई भूत प्रेत रहता है और वो भूत प्रेत ललित भैया की मदद कर रहा है, लेकिन मैं भी उनका छोटा भाई हूं, इस भूत को अपने वश में कर लूंगा। हाँ, अपनी बीवी से क्या खुसर फुसर कर रहा है तू? लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। आलू अपनी जादुई शक्तियों से श्यामू और उसकी पत्नी को हवा में यहाँ वहां उड़ाने लगते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद श्यामू और सविता की अकड़ ढीली नहीं हो रही थी, जिस पर आलू को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को एक ही जगह स्थिर यानी फ्रीज कर देता है। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों ललित को बर्बाद कर दोगे और मैं ये होने दूंगा? मैं एक जादुई आलू हूं और मुझे यहाँ ललित और उसके परिवार की मदद करने के लिए ही भेजा गया है। तभी वहां ललित और उसकी पत्नी आ जाते हैं। जादुई आलू ललित को श्यामू और सविता के बारे में सारी बात बता देता है, जिसके बाद ललित को बहुत बुरा लगता है और वो जादुई आलू से कहता है, जादुई आलू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मैं अपने भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता।
मैं जानता हूं कि इसने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी इसे ठीक कर दो। ललित के कहने पर जादुई आलू श्यामू और सविता को ठीक कर देता है, जिसके बाद श्यामू और सविता दोनों हाथ जोड़कर ललित से माफी मांगते हैं। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया। हमसे आपकी तरक्की सही नहीं जा रही थी, इसीलिए हम आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ आए थे। पर आपका बड़प्पन देखकर मैं समझ गया हूँ कि मैं कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। देख, जो हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, पर एक बात हमेशा याद रखना भाई, छल कपट करके तू चीजों को तो हासिल कर सकता है, पर कभी भी उससे तुझे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। जो संतुष्टि इंसान को उसकी मेहनत से और कामयाबी से मिलती है। श्यामू को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो शर्मिंदा होकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ललित जादुई आलू के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है।